हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ एंड वेलकम टू कोड शॉप। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी कोडिंग जर्नी को किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आपने अभी जस्ट अपना स्कूल कंप्लीट किया है, आप कॉलेज में हैं, आप कॉलेज के किसी भी ईयर में हैं, या फिर हो सकता है आप जॉब कर रहे हो पर अपना डोमेन स्विच करके अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो को मैं बिल्कुल बेसिक और बिगनर फ्रेंडली रखूंगा, इसीलिए वीडियो थोड़ी छोटी होने वाली है। पर इसका जो मैं पार्ट सेकंड लाऊंगा उसमें हम बात करेंगे कि 2025 में आप किस तरह से एआई एप्लीकेशंस का यूज़ करके अपनी कोडिंग जर्नी को और एनहांस कर सकते हैं। और उससे पहले मैं रेकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को आप डिटेल में देखें, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कॉन्सेप्ट्स के नज़रिए से। तो ये कॉन्सेप्ट्स ही एक ऐसी चीज़ होती है जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बाकी डेवलपर से अलग बनाती है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली 4 स्टेप्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो जैसे फर्स्ट स्टेप होने वाला है हमारा फाइंड योर मोटिवेशन। फाइंड योर मोटिवेशन से मेरे ये मतलब है कि आपको अपनी कोडिंग जर्नी क्यों स्टार्ट करनी है, उसका आपको एक उद्देश्य, एक मंतव्य पता होना चाहिए कि आपका मोटिव क्या है ना? अब मोटिव से मेरा मतलब है कि आप अपनी कोडिंग स्टार्ट करके क्या बनाना चाहते हैं, क्या डेवलप करना चाहते हैं, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है मुझे एक वेब डेवलपर बनना हो सकता है मैं कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करना चाहता हूँ, हो सकता है मेरा इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर्स की फील्ड में हो, या फिर मैं एक एंड्रॉयड डेवलपर या आईओएस डेवलपर ही बन सकता हूँ, या फिर बचपन से मुझे गेम्स बहुत पसंद है, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है कि मैं गेम डेवलप करना चाहता हूँ, है ना? तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे कि आप अपने मोटिवेशन के ज़रिए इस जर्नी में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। सेकंड स्टेप हमारा होने वाला है फाइंड योर लैंग्वेज। अपने मोटिवेशन को फाइंड करने के बाद से दूसरा आपका जो स्टेप होगा वो होगा लैंग्वेज, कि आपके पास लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए उस उद्देश्य, उस मंतव्य को पाने के लिए। स्टेप वाइज बात करते हैं, जैसे कि मान लेता हूँ अगर वेब डेवलपर बनना चाहता हूँ तो वेब डेवलपमेंट में मेरे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। फ्रंट एंड के लिए मैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट में जा सकता हूँ। बैक एंड के लिए मैं Node.js फ्रेमवर्क यूज़ कर सकता हूँ या फिर Django यूज़ कर सकता हूँ। Node.js और Django, Node.js आपकी जावास्क्रिप्ट में होता है और Django आपका पाइथन में होता है। तो आपको दोनों सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी एक को भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं एक गेम डेवलपर बनना चाहता हूँ, तो मुझे C++ या C# में से किसी एक लैंग्वेज को अच्छे से सीखना होगा। अगर मैं एक iOS डेवलपर बनना चाहता हूँ, तो मैं स्विफ्ट लैंग्वेज को सीखूँगा। अगर मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में जाना है, तो फिर मैं गोलैंग या फिर जावा या फिर C++ को अच्छे से सीखूँगा। अगर मेरा मोटिव कैंपस प्लेसमेंट है, तो फिर मैं जावा या C++ में से किसी एक लैंग्वेज को अच्छे से मास्टर करूँगा। अगर आप कहते हैं कि आप पाइथन की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो भी एक राइट पाथ हो सकता है, पर जावा और C++ में से ही एक कोई लैंग्वेज चूज़ करना एक बेटर ऑप्शन होगा। अगर आप डेटा साइंस की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप पाइथन या फिर आर में से कोई एक लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसमें डाउट है, तो आई वुड लाइक टू रिकमेंड पाइथन। पाइथन बेस्ट है डेटा साइंस की फील्ड में, और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो इस तरह से आपको कुछ अपना एक मोटिव, और मोटिव के साथ-साथ उस मोटिव को अचीव करने के लिए लैंग्वेज खुद से चूज़ करनी हो। अब ये तो कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, तो इन कुछ टॉपिक्स के अलावा भी मैं कई सारे और एग्जांपल्स के साथ-साथ रोड मैप इस वीडियो के बाद डालने वाला हूँ, कि आपको एक डिटेल्ड रोड मैप पता हो कि आपको कौन सी फील्ड में जाके, कौन सी लैंग्वेज के साथ कौन-कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। तब तक के लिए हम बढ़ते हैं अपने थर्ड स्टेप के ऊपर। हमारा थर्ड स्टेप होने वाला है बेसिक्स क्लियर। कोई भी लैंग्वेज सीखने के बाद आई वुड से 4 टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ से हमारी बेसिक्स की शुरुआत होती है, और यहाँ हर एक लैंग्वेज में सीखना ही पड़ता है। फर्स्ट वन इज़ वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप, विल बी इफ एल्स कंडीशंस। थर्ड विल बी लूप्स, और फोर्थ होगा हमारा एरेज। यहाँ से आप बेसिक के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करते हुए आगे बढ़ेंगे किसी भी लैंग्वेज की तरफ। ठीक है? पहली लैंग्वेज सीखने में आपको 3 से 6 महीने का समय लगाना पड़ेगा। बाकी अदर लैंग्वेज सीखने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसके बाद से आपके बेसिक्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे कि सारी लैंग्वेज में ना जो सब टॉपिक्स होते हैं वो लगभग सेम होता है। तो आपको लैंग्वेज के बस सिंटैक्सेस ही लर्न करने पड़ते हैं एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जाने के लिए। ठीक है? तो एक बार मैं बोलना चाहूँगा कि अपना बेसिक बहुत अच्छा रखना, तभी आप किसी भी लैंग्वेज में स्विच मारने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा टॉपिक होने वाला है, वो है मेक द प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स में बनाने पड़ेंगे इन 3 स्टेप को कंप्लीट करने के बाद से। प्रोजेक्ट्स बनाना इसलिए ज़रूरी है कि भले ही आप प्लेसमेंट के नज़रिए से कोडिंग सीख रहे हैं, या फिर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, है ना? या फिर आप कोडिंग फन के लिए सीख रहे हैं, या फिर आपका मोटिव कोई वेब या एप्लीकेशन डेवलप करना है। इन सारे ही मोटिव्स को कवर करने के लिए हमें प्रोजेक्ट्स डेवलप करना ही पड़ता है। अगर आपको जॉब स्विच करनी है, या फिर आपको इंटर्नशिप चाहिए, या फिर आपको प्लेसमेंट में जाना है, तो आप अपने रेज़्यूमे खाली रख के नहीं जा सकते। अगर आपने कोई लैंग्वेज सीखी है, तो आपको उस बात का सबूत अपने रेज़्यूमे में देना पड़ेगा, प्रोजेक्ट्स दिखा करके अपने रेज़्यूमे के अंदर। अगर आपने कोई भी इंटर्नशिप नहीं की है, तो आपका एक्सपीरियंस आपका प्रोजेक्ट ही दिखाता है। ठीक है?
तो अगर मुझे कोई वेबसाइट बनानी है, मैं वेब डेवलपमेंट सीख रहा हूँ, तो मैं छोटी-सी वेबसाइट बना के अपने कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, है ना? अगर मैं ऐप डेवलपमेंट सीख रहा हूँ, तो मैं एक एप्लीकेशन बना सकता हूँ जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा, पर मैं ऐप ओपन करूँ तो मैं कॉइन टॉस कर सकता हूँ, ठीक है? इस तरह से छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने से हम स्टार्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि आप कोडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो मोटिवेशन की बात तो अब तक हो गई, बाकी ज़रूरी है डिसिप्लिन। ये मोटिवेशन आपको एक स्टार्ट दे सकता है, पर डिसिप्लिन वो चीज़ है जो आपको ऑनगोइंग प्रोसेस में रुकने में बहुत ज़्यादा या फिर बहुत ज़्यादा क्या सिर्फ और सिर्फ वही हेल्प करेगा। मोटिवेशन स्टार्ट के बाद खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद मोटिवेशन कुछ नहीं बचता, उसके बाद अगर आप उस प्रोसेस के अंदर हैं, तो बस और बस अपने डिसिप्लिन की वजह से। तो डिसिप्लिन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कोडिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं, पर आगे जाके ये बेसिक पार्ट खत्म हो जाता है, उसके बाद जब डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, तो वो कोडिंग जर्नी को स्किप कर देते हैं, क्विट कर देते हैं। या फिर ऐसा होता है कि जब जैसी डिफ़िकल्ट चीज़ें आना स्टार्ट हुई, वो एक पॉज़ ले लेते हैं और जब पॉज़ ले लेते हैं ना, तो फिर वही होता है कि बार-बार हम बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर कैसे आ जा रहा है। हर 3 महीने बाद फिर सर्च करते हैं हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स। तो ये चीज़ ना इसीलिए अपना डिसिप्लिन अपने साथ रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोडिंग जर्नी या किसी भी स्किल को मास्टर करने के लिए। एक लास्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि हमें कोडिंग करनी क्यों है? कोडिंग हमें हो सकता है कि बस अपने इंटरेस्ट के लिए हमें कोडिंग करनी है। हो सकता है कि हमें एक हाई पेइंग जॉब पाने के लिए कोडिंग करनी है या फिर मार्केट को अडॉप्ट करने के लिए कोडिंग करनी है। हो सकता है किसी और डोमेन में जॉब कर रहे हो पर आपको दिख रहा है कि अब ये जो डिकेड चल रहा है वो आगे जाके सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक इवैल्यूएशन का एक बहुत बड़ा ज़रिया बनने वाला है। तो आप अपनी जॉब स्विच करके कोडिंग के अंदर आना चाहते हैं। हो सकता है आपको दिख रहा हो कि कोडिंग में बहुत ज़्यादा पैसा है तो इस वजह से आप कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आपका इंटरेस्ट कोडिंग में आ रहा है इस वजह से आप कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपना मोटिवेशन चूज़ करिए और कोडिंग आगे कंटिन्यू करिए। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में आपने गलती कर दी या आप ऐसी फील्ड में चले गए जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो आगे जाके जब डिफ़िकल्टीज़ आएँगी ना, तो आपके पास मोटिवेशन और डिसिप्लिन दोनों चीज़ खत्म हो जाएँगी कि आप इन डिफ़िकल्टीज़ को क्यों सॉल्व करें, आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहांस कैसे करें। ये जब एरर आता है ना, तो एरर कोई-कोई एरर बहुत-बहुत टाइम तक रह जाता है। तो वहाँ पर ना अपना मोटिवेशन जगा के रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो बस और बस एक स्टार्ट के लिए थी, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। आगे की वीडियो में मैं आपको क्लियरली डिटेल में बताने वाला हूँ कि आप 2025 में कोडिंग अपने एआई को साथ में ले चलते हुए किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और ये जो वहम होता है माइंड में कि एआई हमारी जॉब लेने वाला है, ये भी पूरा अगली वीडियो में आपके दिमाग से हट जाएगा। जिसके बाद से आप अपनी कोडिंग एक फ्री माइंड के साथ और एआई को अपना दोस्त बना के स्टार्ट कर सकते हैं। और जो-जो टॉपिक्स मैंने इस वीडियो के अंदर बताए कि डेटा साइंस वगैरह-वगैरह जितने भी मैंने एग्ज़ाम्पल दिए पीटीएम फील्ड का डिटेल रोड मैप मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। मैं लेकर आऊँगा इस चैनल के ऊपर और आप वहाँ से देख के अपनी कोडिंग जर्नी बहुत ही आराम से और बहुत ही मज़े से स्टार्ट कर सकें। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।